जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस अवर में कार्य करना चाहिए कि वह कार्य हमेशा सफल रहे और हमें उस कार्य से हमेशा लाभ प्राप्त हो। मैंने सवर विज्ञान पर पहले भी कुछ वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी। आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि इसका उपयोग हमें डेली लाइफ में किस तरह करना है और कैसे हमें जीवन को सफल बनाना है और अपने कामों को सफल बनाना है, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करना है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, उसमें से 24 नाड़ियाँ प्रधान होती है और उसमें से 10 नाड़ियाँ अति प्रधान होती है और जो 3 नाड़ियाँ होती है वह तो अतिशय ही प्रधान होती है। जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल होता है यानी चंद्र नाड़ी होती है, वह फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, वह अमृत वर्षा करती है। और चंद्र नाड़ी के जो दिन होते हैं वह होते हैं सोमवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, और सम संख्या इसको डिनोट करती है। साथ ही यह सतोगुण होती है। अवचेतन मन को इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो भी हमारे मन में इच्छाएं आती है ना, वह इसी नाड़ी के द्वारा आती है और इसे मन अंतर्मुखी बनता है। जो हमारा लेफ्ट साइड है वह पैरासिम्पैथिक नर्वस को रिप्रेजेंट करता है। इसे ठंडा सवर भी कहा जाता है और इसका जो कलर होता है वह ब्लू होता है। अब बात करते हैं राइट नोस्ट्रल की। इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं और हमारे जो राइट पोर्शन है उसको डिनोट करती है। इसका जो नेचर है वह पॉजिटिव होता है और हमारे बॉडी में यह टेम्परेचर को बढ़ा देती है और यह सिंपैथिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है और यह हमें बहिर्मुखी बनाती है। और इसका जो गुण होता है वह रजोगुण होता है। विषम संख्या को यह डिनोट करती है। और अब आप ध्यान से सुन लीजिए, इसके वार कौन से होते हैं। रविवार, मंगलवार, शनिवार इसके वार होते हैं और इसे सूर्य सवर कहते हैं, पिंगला नाड़ी कहते हैं, गर्म सवर भी इसे कहते हैं। राइट नोस्ट्रल को यह दर्शाती है। चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रल और सूर्य नाड़ी यानी राइट नोस्ट्रल। और एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जब एक सवर हमारा बंद होने वाला होता है, दूसरा स्टार्ट होने वाला होता है, तो कुछ सेकंड के लिए हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, यानी दोनों नोस्ट्रल से हमारे एक समान वायु आती है। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होती है, ज़्यादा देर चलने इसका खतरनाक होता है। इसलिए इस समय सिर्फ पाठ पूजा करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि जो सुषुम्ना नाड़ी में अगर हम कुछ बोल देते हैं तो वह तो शिव शंकर भगवान भी नहीं टाल सकते। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जब सुषुम्ना नाड़ी चले तब आशीर्वाद देना चाहिए, प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब आप तीनों नाड़ियों को समझ गए हैं। बिना पैसे खर्च किए आप अपने सारे कार्य सफल कर सकते हो, सिर्फ अपने सवर के माध्यम से। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस नाड़ी में क्या कार्य करें और कब आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। और हम नाड़ी को चेंज भी कर सकते हैं, वह मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। बहुत ही सरल विधि है। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वह सीधा हमें भगवान से जोड़ती है, इसलिए इसमें मेडिटेशन वगैरह किए जाते हैं। यूनिवर्स से कनेक्शन हमें बनाना चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सी नाड़ी आपकी एक्टिवेट है। अगर आपको ऐसे हाथ लगाकर वायु का वेग नहीं ज्ञात होता तो आप 2 मोरपंख लीजिए। मोरपंख के माध्यम से आप जान सकते हो। दोनों मोरपंख आप अपने नोस्ट्रल के नीचे रखिए और सांस लीजिए। जो जिस नाड़ी में से सांस आएगा, जिस नोस्ट्रल में से सांस आएगा, उस साइड की मोरपंख ज़्यादा हिलेगी। या आप कागज़ के 2 टुकड़े रख कर भी चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको ऐसे चेक करना है, बाद में तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। अपने हाथों से आप दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, नाक के पास लेकर आइए, जोर जोर से सांस लीजिए। जो एक में से ज़्यादा तेज ना सांस आएगी वही आपकी नाड़ी एक्टिवेट है। और इसका एक तरीका और है, जब आप बहुत प्रसन्न होते हो, शांत होते हो, तो आपको हमेशा चेक करना आपकी चंद्र नाड़ी ही एक्टिवेट रहेगी। अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना आ रही है, आप गुस्सा हो रहे हो, कुछ चिड़चिड़ासापन आपके अंदर आ रहा है, तो आप चेक कीजिए, हमेशा आपके सूर्य सवर चल रहा होगा। क्योंकि जब भी क्रोध आता है तब सूर्य सवर एक्टिवेट होता है। बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है, बहुत आसान तरीका है, आपको पता लग जाएगा। बस आप डेली इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। अब बात करते हैं कि चंद्र सवर में हमें क्या कार्य करने चाहिए। जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं वह आप चंद्र सवर में करिए। जैसे
प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, किसी से मिलना, दोस्त से मिलना, लाइफ पार्टनर को ढूंढना, लाइफ पार्टनर से मिलना, कोई आप किसी का मुहूर्त करने जा रहे हो, कोई काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी चीज़ का शिलान्यास करना चाह रहे हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह फैक्ट्री हो, धर्मशाला हो, घर हो, अगर आप गृह प्रवेश करना चाह रहे हो तो चंद्र सवर में ही किया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त शादी का कार्य चंद्र सवर में किया जाता है। आप अपने जीवन साथी को देखने जा रहे हो, कोई गठजोड़ा हो रहा है, आभूषण पहन रहे हो, वरमाला पहन रहे हो, तो वह चंद्र सवर में ही आप करिए। आप शिक्षा आरंभ कर रहे हो, स्टार्टिंग में फर्स्ट एडमिशन आप लेना चाहते हो और बच्चे स्टडी के लिए विदेश जा रहे हैं तो आप चंद्र सवर में यह कार्य प्रारंभ कीजिए। कोई इंटरव्यू के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो आप चंद्र सवर में ही प्रस्थान कीजिए। अध्ययन का कोई कार्य कर रहे हैं, शांति जैसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें शांति चाहिए, कलश स्थापना, पूजा हो, प्रभु गुरु दर्शन, तिलक लगाना हो, दान करना हो, किसी का परोपकार करना हो, सेवा भाव करना हो, नया व्यापार शुरू करना हो, किसी चीज़ का स्टार्ट करने का संकल्प लेना हो, और यह सब आप चंद्र सवर में करोगे तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी और आपका कार्य 100% पूरा होगा। यह सारे चंद्र सवर में करना चाहिए। कोई पद ग्रहण करना हो, राज तिलक करना हो, शासन का कोई भी काम हो जो आप चाहते हो कि लंबे समय तक चले तो आप चंद्र सवर में करिए। आप पुराने दोस्त से आप चंद्र सवर में मिलिए। कोई बिजनेस एग्रीमेंट आपको करना हो, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, रजिस्ट्री पर आपको साइन करना हो, विदेश यात्रा आपको करनी हो तो आप चंद्र सवर में करिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो चंद्र सवर आपका चल रहा है, आपका मन अच्छा है, एयरपोर्ट आप पहुंच जाते हो, चंद्र सवर में पहुंचते हो तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। आपका कार्य 100% होगा। आप देखोगे कि आपका सूर्य सवर चल रहा है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। अगर कोई आप मनी से रिलेटेड काम कर रहे हो, धन संग्रह का आप कोई काम कर रहे हो, तिजोरी में आपको धन रखना है तब आप चंद्र सवर में करिए। गर्म पानी से अगर आप स्नान कर रहे हैं चंद्र सवर में करिए। कोई पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो चंद्र सवर में करिए। आप फसल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, फसल बो रहे हैं तो आप चंद्र सवर में करिए। किसी को आप निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप चंद्र सवर में लिख के देखिए, आपका काम 100% होगा। और बेटा अपनी माँ को लेटर लिख रहा है, माँ अपने बेटे को लेटर लिख रही है तो आप चंद्र सवर में लिखिए। कोई ठंडे शरबत आप पी रहे हो, दूध पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कुछ भी आप तो आप चंद्र सवर में पी कर देखिए। पानी पी रहे हो यह तो आप रूटीन ही बना लीजिए, जब भी आप पानी पियो आप चंद्र सवर में जरूर पीना। थोड़े ही दिनों में इसका चमत्कार आप खुद ही देखोगे। किसी दूसरे की सहायता नहीं पड़ती सवर विज्ञान में। शरीर पर जैसे जैसे आप सवर विज्ञान का आपको ज्ञान हो जाएगा, आप इसको यूज़ करने लग जाओगे। पहले आप छोटे छोटे रोज़ जैसे खाना पीना आप सवर के अनुसार करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप पानी पियो, अगर बाई चांस आपका सूर्य सवर चल रहा है तो आप इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको प्यास लगी है तो बहुत ही आसान तरीका है। आप राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए और चंद्र सवर जब उस टाइम चलेगा और पानी पी लीजिए। बस इतना ही आपको करना है। अगर ऑटोमेटिकली आपका चंद्र सवर चल रहा है तो बढ़िया है, पानी पीजिए। अगर नहीं चल रहा तो आप राइट नोस्ट्रल उंगली से बंद कर लीजिए और पानी पीजिए। पर करना आपको है, ये जरूर आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। कोई कुआं खोदना है, बोरिंग कोई करना है, खुदाई का काम करना है तो आप चंद्र सवर में कीजिए, जो आसानी से प्राप्त आपको हो जाएगा। और आप जब बाथरूम करने जाते हो, आप लघु शंका कर रहे हो यानी पेशाब कर रहे हो तो आपको चंद्र सवर में ही करना है। अगर आपका सूर्य सवर चल रहा है, आप वेट नहीं कर सकते तो फिर बहुत ही आसान तरीका है। आप अपनी राइट नोस्ट्रल बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है तो आप पेशाब कीजिए। कभी भी आपकी किडनी खराब नहीं होगी। मतलब कोई दिक्कत भी है आपकी किडनी में, स्टोन प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो वह धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी। बस आप डेली इसे करिए। ऐसे नहीं कि आपको याद नहीं रहता, एक दो बार तो मैंने ऐसे कर लिया मुझे कोई फ़ायदा नहीं। हमेशा आप बाथरूम में स्टार्टिंग में याद रखने के लिए यह मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। जैसे बच्चों को याद नहीं रहता तो आप बाथरूम में छोटी सी स्लिप लगा दीजिए, स्टिकी नोट आप लगा दीजिए, उस पर आप लिख लीजिए कि जब बाथरूम करना है तो चंद्र सवर यानी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। बस इतने में आपको उसे देखते ही आपको याद आ जाएगा और बाद में आप इसे हटा भी सकते हैं।
आप कितने लाखों के उपाय करते हो, हजारों के उपाय करते हो, इसमें तो कुछ एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा और फायदा ही फायदा है। और जब आप टॉयलेट करते हो तब आपको सूर्य सवर यानी राइट नोस्ट्रल में करना है, यानी आप स्टूल पास करते हो तब आपका सूर्य सवर चालू होना चाहिए। कभी भी कब्ज की शिकायत आपको नहीं रहेगी, अगर है तो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। अगर आपको कोई श्रृंगार करना हो, मेकअप करना हो, किसी से माल लेना हो तो आप सूर्य सवर में कीजिए। कोई स्टॉक, कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है, लंबी दूरी आपको करनी है तो आप चंद्र सवर में कीजिए। अगर आप कोई पंचायत में जाना चाहते हैं जहाँ झगड़ा हो रहा है, दो लोगों की सुलह करवाना है तो आप चंद्र सवर में कीजिए। भाई भाई का मिलान आप चंद्र सवर में करवाइए। अगर वो कोई दोस्त है जो आपसे रूठा हुआ है, आप चाहते हो कि उससे मैं फिर से दोस्ती हो जाए तो चंद्र सवर में उससे बात करके देखिए। आप समस्त शुभ कार्य आप चंद्र सवर में कीजिए। जो भी फीमेल है वह चंद्र सवर में काम करने लगेगी तो उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, क्योंकि जो शिव है वह राइट नोस्ट्रल को दर्शाता है यानी गर्म, और जो शक्ति है वह लेफ्ट नोस्ट्रल को दर्शाती है यानी शीतलता, कूल को दर्शाती है। यह स्थायी रूप से आप जो भी काम करना चाहते हैं वह आप लेफ्ट नोस्ट्रल से कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर सारे इवेंट पूरे हो गए हैं। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके अच्छे के लिए अच्छी जानकारी लेकर आती हूँ। अगर आप इस तरह की जानकारी में आप दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं इससे हम मोटिवेट होते हैं और मैं और ज़्यादा अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसका लाभ दूसरे भी उठा सकें। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम सूर्य नाड़ी में कौन कौन से काम करने चाहिए और सवर हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाऊंगी, जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। हमेशा आप अपने इष्ट देव के प्रति आभार जरूर जताया करो, थैंक यू जरूर बोला करो। जो भी आपके पास है उसके लिए आप थैंक यू बोलो। कमेंट बॉक्स में आप थैंक यू लिख सकते हो, अपने इष्ट देव के प्रति आभार जता सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इष्ट देव के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हो, थैंक यू बोलते हो, थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो, जो आपको दिया है प्रभु और ज़्यादा आपको देंगे। मैं आपके लिए कामना करती हूँ आपका और आपका प्यारा परिवार हमेशा खुश रहे, आपके संबंध मधुर हो, आप हर तरह की खुशी, सुख, सौभाग्य को अपने जीवन में लेकर आए। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।